भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। इस जीत के हीरो रहे भारत के उछल्ले बल्लेबाज। टीम के टैलेंडर्स उछल्ला या यूं कह लें भारत की पूछ। यह कुछ ऐसा ही रहा जैसे हनुमान जी ने अपनी पूछ से आग लगाकर लंका में हाहाकार मचा दिया था। ठीक वैसा ही कंगारू टीम के साथ हुआ है। एक ओर जहां भारत की पूरी दुनिया वाह वाह कर रही है, तो दूसरी ओर ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज पानी पी पी कर अपनी टीम को कोस रहे हैं। कप्तान को कोई दोषी कह रहा है तो कोई पूरी टीम को। नमस्कार, मैं हूं नित्यानंद पाठक और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन। मेरे साथ हैं खेल संपादक संजीव कुमार जी। हम इनसे जानेंगे कि आखिर ये करिश्मा हुआ कैसे। नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं सर पुछल्ले जो पूछ है उसी पर आना चाहूंगा कि पुछल्ले बल्लेबाज इतना कामयाब कैसे रहे ऑस्ट्रेलिया में, आखिर क्या राज रहा। देखिए, सबसे पहले तो कुछ आंकड़े मैं रखना चाहूंगा। जी ये बिल्कुल। जो सीरीज है उसके अगर आप आंकड़े देखें तो बहुत जी सारे चौंकाने वाले आंकड़े हैं। चौंकाने वाले आंकड़े ऐसे हैं जैसे कि ऑस्ट्रेलिया ने अगर सारे बैट्समैन ने जो बैटिंग की और उन सबको जोड़ दे तो कुल कुल 77 इनिंग्स, मतलब डिफरेंट बैट्समैन को अगर हम जोड़ जी दें, और टोटल 1914 रन बनाए हैं। ऑस्ट्रेलियन का जो औसत रहा है 28.14 रहा है। उसी तरह भारत को देखें तो भारत ने थोड़े से कम रन बनाए, 1816 रन बनाए हैं और औसत 28.82 रहा है, लगभग बराबर रहा है। ऑस्ट्रेलिया की ओर से 2 शतक बने, 9 अर्धशतक बने, और भारत की ओर से 1 शतक है और 12 अर्धशतक है। अब देखें, टेलेंडर्स की हम बात कर रहे हैं, क्रीज पर समय बिताने की बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम देखें कुछ आंकड़े कि कैसे भारतीय टीम वहां पर ऑस्ट्रेलिया पे जीतने में सफल रही। अगर पहला टेस्ट निकाल दें तो दूसरे टेस्ट की अगर हम बात करें, अब अगर हम मेलबर्न से शुरू करें तो मेलबर्न में टॉस कौन जीतता है? तो ऑस्ट्रेलिया। और वहां पर उनके पास मौका था क्योंकि वो 36 पर ऑल आउट करके आ रहे थे, अपर हैंड होना चाहिए था, लंबी इनिंग्स खेलनी चाहिए थी। तो जी ऑस्ट्रेलिया की टीम ने टॉस जीत के पहले बैटिंग करते हुए 72 73 ओवर में ऑल आउट हो गए, 195 रन बनाए। जब भारत की बारी आई तो भारत ने कितने रन बनाए? तो 326 रन बनाए और जी बैटिंग कितनी की? 115 ओवर। अब जी आप देखिए, 115 ओवर बैटिंग की भारत ने। तो वहां पर देखिए कि क्या होता है। आप 72 ओवर बॉलिंग करते हैं, मतलब हमारे जो बॉलर्स हैं, हमारे जो फील्डर्स हैं, सिर्फ 72 ओवर मैदान पर रहते हैं। और जब ऑस्ट्रेलिया की टीम बैटिंग करने आती है, फील्डिंग करने आती है, तो हमारे जो बैट्समैन हैं उनको 115 ओवर फील्ड पर रखते हैं। जी तो 72 उधर मतलब टोटल आप देखें तो 43 ओवर, 43 ओवर ज्यादा ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग करते हैं, फील्डिंग करते हैं। अब ये थकान तो होगी क्योंकि वहां पर ठंड नहीं है, जैसे भारत में ठंड है, वहां पर ठंड नहीं है, वहां पर बहुत ह्यूमिड है, वहां पे गर्मी है, वहां जी पे बारिश का माहौल है। अब अगर आप 43 ओवर ज्यादा बैटिंग करवा देते, बॉलिंग करवा देते हैं, हमारे जी बैट्समैन बैटिंग करा लेते हैं, तो थकान तो वहां से शुरू हो गई। अब आप देखें वहां पर जो 43 ओवर जो एक्स्ट्रा कराया, तो जो टेलेंडर्स की हम पहले थोड़े आंकड़े की बात करें और कैसे करिश्मा हुआ ये फिर मैं जी बताऊंगा कि जी टेलेंडर्स जो है, टेलेंडर्स इनफैक्ट 8वें 9वें 10वें 11वें को आप मानते हैं, बट अगर आप 7वें से जोड़ ले तो रविंद्र जडेजा जो लोअर मिडिल ऑर्डर और लास्ट है, मतलब वहां से उनके बाद से टेल शुरू है। तो रविंद्र जडेजा ने क्या किया? 57 रन तो जरूर बनाए, लेकिन उन्होंने 159 गेंदें खेली। अब जडेजा के बारे में फेमस रहा है पहले भी कि वो बहुत ज्यादा देर क्रीज पे रुकते नहीं है और थोड़ा खेलते हैं, तेज तर्रार इनिंग खेलते हैं। टेस्ट मैच में भी शॉर्ट बॉल से परेशान होते रहे, ये भी हम सुनते रहे हैं और देखते रहे हैं। 159 गेंदे, और उसके बाद अश्विन आते हैं तो वो भी 14 रन बनाते हैं, लेकिन 42 गेंदे खेलते हैं।
तो ये मेलबर्न से ही शुरू हो गया था कि हम कितने ओवर फील्ड पर हैं और वो कितने ओवर फील्ड पर है। अब आप सिडनी की बात देखें, सिडनी में हम आए तो सिडनी में भी क्या हुआ, सिडनी में भी टॉस जीता और पहले ऑस्ट्रेलिया ने पहले वहां बैटिंग शुरू की और कितने ओवर फील्ड में रहे, तो 105 ओवर। लेकिन भारत ने भी ज्यादा बैटिंग नहीं की, 100 ओवर बैटिंग की, लगभग बराबर। लेकिन जब दूसरी इनिंग्स शुरू हुई तो दूसरी इनिंग्स में क्या हुआ, उनकी टीम 87 ओवर में आउट हो गई और भारत ने उनको कितने ओवर मैदान पे रखा, तो 131 ओवर। अब इस 131 ओवर में आप कह सकते कि 200 गेंदें तो चेतेश्वर पुजारा ने खेली, लेकिन हनुमा विहारी ने भी 161 गेंदें खेली और लास्ट में अश्विन ने भी 128 गेंदें खेली। अश्विन कोई स्पेशलिस्ट बैट्समैन नहीं है, तो यहां भी फर्क आ गया कहां पे, तो हमारे जो बैट्समैन हैं उन्होंने उनके फील्डर्स को, उनके बॉलर्स को ज्यादा देर मैदान पर रखा। मैच भले ही नहीं जीत सके, बराबरी पे खत्म किया, लेकिन परेशान किया। और देखिए एक और आंकड़ा देखिए, इस सीरीज में भारत की ओर से टोटल अगर नंबर ऑफ बॉलर्स देखे तो 17 गेंदबाजों ने गेंदबाजी की है। उसमें 17 में एक नाम रोहित शर्मा का भी है जिन्होंने एक गेंद डाली थी, जो कि नवदीप सैनी चोटिल हो गए थे 5 गेंद डालने के बाद, तो उनको अगर निकाल दे उस लिस्ट से तो 16 गेंदबाजों ने की। उसमें से एक पार्ट टाइम स्पिनर लघुसेन भी है, उन्होंने 10-11 कुछ ओवर डाले, उनको निकाल दे तो 15 गेंदबाजों ने गेंदबाजी की कुल मिला के। तो 15 में से 10 भारत की ओर से और 5 ऑस्ट्रेलिया की ओर से गेंदबाजी करते हैं। तो भारत के ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कह सकते हैं कि ये जो भारत के जो बैट्समैन जो बॉलर है वो आए फ्रेश लेग्स कहते हैं, वो बिल्कुल थके नहीं थे। अब वॉशिंगटन सुंदर आए, शार्दुल ठाकुर आए, नटराजन आए, ये शुरू से नहीं, पहले टेस्ट मैच से नहीं खेले, उनको बीच में मौका मिला, आखिर में मौका मिला, तो बिल्कुल थके हुए नहीं थे। और ऑस्ट्रेलिया की तरफ क्या है कि वही बॉलर, वही 5 बॉलर वो शुरू से खेलते हैं, तो वो थकान वाला फैक्टर तो उनमें होगा। और हमारे जो बैट्समैन, जो कि वॉशिंगटन सुंदर अच्छे बैट्समैन माने जाते हैं, भले ही उनको नीचे खेलने को मिला, आप शार्दुल ठाकुर जिनके नाम फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 7 हाफ सेंचुरी है, उनको भी आप डिस्कार्ड नहीं कर सकते। ये भी बैट्समैन अच्छे हैं, वो भी बैटिंग कर सकते थे। उसका बाद हमने देखा कि नीचे खेलते हुए रविंद्र जडेजा ने भी बहुत अच्छी इनिंग खेली। पुजारा और हनुमा विहारी वगैरह तो बैट्समैन है ही हैं, वो 200 बॉल मैदान पर रुक सकते हैं, हम सभी जानते हैं। बट ये नीचे के बैट्समैन जो कि जिनको हम टेलेंडर्स कहते हैं, नीचे आके इन्होंने इतनी अच्छी बैटिंग की, उसकी कई वजह हैं। और वो ऐसा नहीं है कि वो अचानक से आके शॉर्ट पिच गेंदे शरीर पे खा के भी वो क्रीज पे रुकने लगे। वो डेयरिंग जिसको कहते हैं कि हिम्मत, साहस, वो जो पराक्रम हमने देखा वो कहां से आया, वो रातों रात नहीं आया है। देखिए जो क्या होता है जब आप बाहर जाते हैं, एक जमाना था जब भारतीय टीम बाहर जाती थी तो सिर्फ एक मैनेजर जाता था। वर्ल्ड कप 83 वर्ल्ड कप जीती हुई भारतीय टीम के पास कौन था, ना भारतीय टीम के पास कोई स्पेशलिस्ट, कोई कोच था, ना कोई और विशेषज्ञ था, एक मैनेजर थे और 14 सदस्यीय टीम थी। और पिछले 10-12 साल 15 साल में ऐसा हुआ कि एक के एक बाद एक भारतीय टीम के साथ बहुत तरह के लोग जुड़े। कोच तो एक होता ही था, बैटिंग कोच आने लगा, फील्डिंग कोच आने लगा, उसके बाद बॉलिंग कोच आने लगा, ये तो सब जानते हैं। लेकिन इसके अलावे जो कोचेज इंडियन टीम के साथ जो सपोर्ट स्टाफ जुड़े, वो किसी भी टीम से सबसे ज्यादा मैच्योर होते हैं, जो मालिश करते हैं, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच होते हैं, मेंटल हेल्थ के लिए भी कोच होते हैं जी, और बहुत तरह के ट्रेनर होते हैं और फिजियो होते हैं। तो ये इतने सारे तो थे ही, और एक नया जो सदस्य जुड़ा कोचिंग स्टाफ के साथ वो था थ्रो डाउन एक्सपर्ट जी। अब थ्रो डाउन एक्सपर्ट क्या होता है, देखिए पहले क्या होता था, जब भारतीय टीम कहीं बाहर खेलने जाती थी या बाहर की टीम भारत आती है
तो होता ये है कि आपको लोकल कुछ बॉलर्स मिलते हैं नेट पर बॉलिंग करने के लिए। वो बहुत क्वालिटी के बॉलर नहीं होते हैं, स्थानीय बॉलर जी होते हैं जिनको कुछ को आप डाल देते हैं, वो क्वालिटी नहीं मिल पा रही थी। तो भारत ने उस थ्रो डाउन एक्सपर्ट के बाद भी एक नया थ्रो डाउन एक्सपर्ट क्या करता है, राउंड आर्म बॉलिंग नहीं करता नेट पर। एक जो हम लोग किचन में करछी की तरह इस्तेमाल करते, जो करछी होता है उसी के तरह का एक इक्विपमेंट होता है, उसमें गेंद फंसा के और बहुत जोर से कंधे का जोर लगा के और फेंकते हैं, कई बार पटकते हैं, शॉर्ट पिच गेंद बाउंसर गेंद डालते हैं। तो वो कई बार जो क्या होता है 22 गज से भी नहीं डालते हैं, वो थोड़ा जी आगे से डालते हैं। वो थ्रो डाउन एक्सपर्ट के बाद भी कुछ नहीं हुआ तो भारत ने क्या करना शुरू किया कि नेट बॉलर ले जाने लगे। ले जाने अब लगे। जी ये रवि शास्त्री और जो इंडियन टीम के बॉलिंग कोच हैं भरत अरुण, ये बर्तन। बहुत पुराने दोस्त हैं। आज 40 साल से ज्यादा एक दूसरे को जानते हैं, क्योंकि ये अंडर 14 अंडर 15 में साथ खेल चुके हैं। जी तो ये एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं। और जैसा भरत अरुण ने बताया कल एक प्रेस जो कॉन्फ्रेंस पीसी की, होती वहां से आने के बाद तो उन्होंने कहा कि हमारी तैयारी जुलाई से शुरू हो गई थी, हमारी है। और जी शास्त्री के लॉकडाउन के दौरान ही हम बात करने लगे थे। तो इन्होंने क्या जोड़ा, इधर कुछ पिछले कुछ सीरीज से नेट बॉलर लेके जाने लगे, क्योंकि लोकल नेट बॉलर बहुत अच्छे नहीं मिलते थे। नेट बॉलर के जाने से क्या फायदा हुआ, होता ये था कि जैसे मैच के पहले एक दिन पहले या 2 दिन पहले या 3 दिन पहले अगर नेट पे बॉलिंग कर रहे हैं, तो किसी भी टीम में अगर ट्रेवल कर रहे हैं तो 8 7 8 बैट्समैन होते थे स्पेशलिस्ट, एक या जी दो विकेट कीपर होते थे टेस्ट टीम में, और 5 या 6 बॉलर, 16 17 से ज्यादा बड़ी टीम नहीं जाती थी, वो जी 6 या 7 आपके पास बॉलर होते थे। तो वो बॉलर क्या करते थे कि सारे जो स्पेशलिस्ट बैट्समैन है उनको नेट पर बॉल डालते थे, और हर बैट्समैन को कम से कम आधे घंटे का तो नेट पर प्रैक्टिस करने का समय चाहिए। प्रैक्टिस। एक एक बॉलर अगर 1.5 1.5 2 2 घंटे बॉलिंग करता है तो वो थक जाता है। तो होता क्या था कि फिर वो जब उसकी बैटिंग की बारी आती थी कि वो भी थोड़ा बैटिंग की प्रैक्टिस कर ले, जो नीचे के टेलेंडर्स हमारे होते थे, वो क्या करते थे कि कुछ उनको सपोर्ट स्टाफ में से कोई कुछ गेंदे डाल देता था, क्योंकि बैट्समैन जो स्पेशलिस्ट है वो तो बॉलिंग करेंगे नहीं, या कि आप नेट बॉलर जो लोकल नेट बॉलर है जो बिल्कुल साधारण, उनके खिलाफ आप कुछ देर खेल लिए। जी अब नेट बॉलर के जाने से क्या होने लगा कि ये जो नेट बॉलर है, न केवल अश्विन जैसे है, जैसे कि ये बताया भरत अरुण ने कि अश्विन को मैच के पहले या जडेजा को मैच के पहले हम नहीं चाहते कि बहुत ज्यादा बॉलिंग करे। जैसे जी परसों मैच है या 2 दिन के बाद मैच है, तो उनसे बहुत कम बॉल डलवाएंगे। तो नेट जी बॉलर का बिल्कुल। काम है कि तुम खुद बॉल डालो। उन नेट बॉलर के जाने से ये हुआ कि जो टेलेंडर्स हैं उनको भी बॉलिंग की जाने बैटिंग लगी, करनी। जी जी बैटिंग का ऑप्शन मिलने लगा। और जी जैसा बताया गया कि नेट बॉलर के तौर पे शार्दुल ठाकुर गए थे, नेट बॉलर के तौर पे नटराजन गए थे, नेट बॉलर के तौर पर वाशिंगटन सुंदर गए थे, लेकिन ये आधे आधे घंटे बैटिंग करने लगे। जी और किसके खिलाफ करने लगे, तो बढ़िया बॉलर के खिलाफ। अब जी आप अगर बुमराह 140 की स्पीड में आपको नेट पर बॉलिंग कर रहे हैं, फिर आपको भय नहीं रह जाता कि आप बिल्कुल। वहां पर जाके शॉर्ट पिच गेंद खेलेंगे तो कैसे होगा, कमें फेस करेंगे। तो ये सारे परिवर्तन आए, ये ओवरनाइट नहीं हुआ। और यही फर्क रहा इस पूरे सीरीज में कि भारत के जो नीचे के बैट्समैन 5 विकेट गिर गए, उसके बाद आप मान लो कि फिर ऑल आउट होना है, अब वो जी वाली बात नहीं रही। और इसकी वजह है कि फ्रेश लेग्स हमेशा आपको ब्लेसिंग इन डिस्गाइज रहा कि हमारे कुछ खिलाड़ी चोटिल हुए, वो दुर्भाग्यपूर्ण है, बट वो चोटिल हुए तो नयों को मौका मिला, और वो नई ऊर्जा के साथ आए और उन्होंने कमाल कर दिखाया। और जब जी बैटिंग की बात आई, क्योंकि वो बैटिंग कर चुके थे, नेट पर बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर चुके थे और शॉर्ट बॉल के सामने कर चुके थे, अच्छे बॉलर्स के सामने कर चुके थे, तो उनको वो दबाव उनमें नहीं दिखा। तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन है, ये पीछे हम देखें तो। जी बिल्कुल। जैसा कि आपने बताया कि जो स्ट्रेटजी अपनाई थी भारत के कोच अ, रवि शास्त्री ने और भारत अरुण ने, वो जो है कामयाब रही। अब हम चलते हैं बॉलिंग की तरफ कि आखिर क्या वजह। देखिए बुमराह हैं, उमेश यादव हैं, शमी हैं, आर अश्विन हैं, जडेजा, ये एक्सपर्ट हैं, ऑस्ट्रेलिया का दौरा कर चुके थे, वहां पर खेलने का अनुभव है। लेकिन जिस तरह से
सिराज, शार्दुल ठाकुर, सैनी, टी नटराजन, वाशिंगटन सुंदर ने जो कमाल की गेंदबाजी की, वो चौंकाने वाली रही। आखिर क्या ऐसा कर दिया उन्होंने कि ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज पूरी तरह से असफल रहे, फ्लॉप रहे? देखिए, तो हमने मेलबर्न टेस्ट मैच होने वाला था, उसके पहले जी, जब वहां नेट प्रैक्टिस कर रही थी भारतीय टीम, तो वहां के एक स्थानीय जर्नलिस्ट ने ये ट्वीट किया कि नटराजन ने, सिराज ने बहुत परेशान किया आज नेट्स पे। किसको परेशान किया? तो विराट कोहली को, चेतेश्वर पुजारा को, बल्कि विराट को जी, बोल्ड भी किया कई बार। जी, तो ये जो है बॉलर, ये जो नेट पे बॉलिंग किसको डाल रहे हैं? वो विराट को डाल रहे हैं, वो चेतेश्वर पुजारा को डाल रहे हैं, रहाणे को डाल रहे हैं, और इनमें जी, होड़ मच रही है कि इनको परेशान करो। और दूसरी चीज, ये ऐसे है कि इनको जब नेट बॉलर के तौर पे ले जाया जा रहा है, तो ऐसा नहीं कि आप पार्ट टाइम आए हो, कुछ देर बॉल डालो और फिर आराम करो। जी, इनको अपनी टीम का मेंबर माना जा रहा है। ये देखिए, मैं ये स्ट्रेटेजी बता रहा हूं, ये पिछला वर्ल्ड कप जो इंग्लैंड में हुआ था, 2019 वर्ल्ड 19 कप, या 2015 वर्ल्ड कप में भी हमने देखा था। उस समय भी ऑस्ट्रेलिया में कुछ खिलाड़ी गए थे जो एक्स्ट्रा ले जाए गए थे, जो नेट पे इसी तरह की। तो ये नेट बॉलर की जो परंपरा ले जाने की शुरू की भारत ने पिछले जी, 4-5 साल से, उसका नतीजा अब दिख रहा है। तो ये जी, देखिए, एक तो ये नेट बॉलिंग के साथ में टीम के रहते हैं, बड़े बड़े प्लेयर्स को बॉलिंग करते हैं, एक अच्छा सपोर्ट स्टाफ है, कोचिंग स्टाफ है। और बीसीसीआई ने पिछले 10, 12, 15 साल में ए टूर्स को बहुत बढ़ावा दिया है। इंडिया ए की टीमें बहुत बाहर इंडिया जाती हैं, वहां जाके खेलती हैं। तो ये प्लेयर बेशक नहीं खेले हो टेस्ट मैच, बट उनके जी, अंदर वो डर, वो भय, वो एक पैनिक उस तरह से हो जाते कि ऑस्ट्रेलिया में आए हैं, यहाँ बॉलिंग कर रहे हैं। तो वो अब बात नहीं रही, वो वहां पर जाके खेल चुके हैं, अच्छी जी, तरह जानते। जो इन्वेस्टमेंट किया गया इस प्लेयर्स पर, टीम पर, जहां से भी जिसको भी पिक किया, जिनको बैक किया गया, उनको जी, सपोर्ट किया गया, और एक एक फाइनल पॉइंट बताए जाते हैं। अब देखिए, एक स्ट्रेटेजी की बात, एक जी, जुलाई में जो एक एक स्ट्रेटेजी बनी, जिसके बारे में भरत अरुण ने बताया कि जुलाई में रवि शास्त्री उनको फोन करते हैं और कहते हैं कि मेरे मन में एक बात आई, जब वो न्यूजीलैंड सीरीज 2019 की न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया सीरीज देख रहे थे, तो उन्होंने देखा कि नील वैगनर जो है, वो किस तरह से परेशान कर रहे हैं स्मिथ को। उन्होंने जी, कुछ गेंदें सीधी डाली, लेग साइड में फील्ड लगाई गई, और कुछ बॉडी लाइन पर उनके गेंद डाली, तो वो बिल्कुल असहज महसूस कर रहे थे। असहज आप महसूस, जी, किस तरह से वो सफल करते हैं, ऑफ साइड में जाते हैं, बॉल डिलीवर होने के पहले ही वो मिडिल और ऑफ स्टंप के लाइन पे वो खड़े होते हैं और अपना स्टांस लेते हैं, और बिल्कुल कई बार वो चौथे स्टंप की तरफ एकदम मूव कर जाते हैं। तो बॉलर को बहुत दिक्कत होती है। और आपने देखा होगा कि इस सीरीज में पहली बार वो, अब उनका लेग स्टंप जो है उड़ गया, पहली उड़ बार गया। जो जी, आउट बिल्कुल, इसमें, वो ऐसा जी, कभी नहीं हुआ था उनके। वो भी आश्चर्यचकित थे कि कैसे ये हो गया। उनके करियर में कभी नहीं हुआ था कि उनको लेग साइड में कोई इस तरह, क्योंकि बहुत स्ट्रांग है, बोल्ड करें। तो जी, उनको उनको परेशान कैसे किया जाए। तो ये स्ट्रेटेजी जुलाई में बनी, और ये बनी कि देखो, न्यूजीलैंड के दौरे पर एक भी सेंचुरी न्यूजीलैंड की टीम ने उनको नहीं बनाने दी। नहीं न्यूजीलैंड बना। की टीम जब ऑस्ट्रेलिया गई थी, तो क्या जी, करे, यही लाइन डाले, और वो वीडियो बार बार दिखाया गया होगा ये सारे प्लेयर्स को, और उसी लाइन पर बॉल डाल डाल के इनको तैयारी की कराई गई होगी। और एक और इंटरेस्टिंग वीडियो सामने आया है, हालांकि वो तमिल में बात कर रहे हैं, जो श्रीधर फील्डिंग कोच है और जो जी, अश्विन है, उनका एक वीडियो जी, सामने आया है, बट उसका ट्रांसक्रिप्ट यही है जो बातें निकल कर आ रही है, कि वो कह रहे हैं कि जब हम मेलबर्न में खेलने गए, तो कोच रवि शास्त्री ने बोला कि 10th ओवर में ही तुमको बॉलिंग करनी होगी। जी, तो वो कहे कि ऐसा क्या है यार, ये मेलबर्न के पीछे, और हम 10वें ओवर में बॉलिंग करेंगे? अरे यहाँ पर सीमर है, पेस बॉलर है, वो बॉलिंग करनी पेस चाहिए। बॉलर बोले को। नहीं, यहाँ स्मिथ विकेट देगा, देखना, यहाँ लबुशेन तुमसे आउट होगा, देखना, मैं बोल रहा हूं, जी, तुम इस लाइन पे डालो उसको और परेशान करना, देखना कैसे विकेट निकलता। तो जी, ये जो थिंकिंग ऑल द टाइम, जब हम ये टीम सोचने लगी है, जो थिंक टैंक, इतना बड़ा सपोर्ट स्टाफ, एक टीम बनती है, जो हम कई बार सवाल भी उठाते हैं जब टीम हारती है कि भाई इतने बड़े दल को ले जाके क्या फायदा, क्यों ले जाया जी, जाता है। ये जो काम करते रहे हैं वर्षों से, उसका नतीजा अब दिख रहा है। प्लेयर्स पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको ले जाते हैं,
उनको पल पल समझाया जाता है। इवन देखिए इस पूरे दौरे पर कितने भारतीय प्लेयर खेले, 21 प्लेयर खेले, 4 टेस्ट मैच में 21 प्लेयर खेले जिसमें और 10 सबने चोटिल जस्टिफाई, जी, ये सबने जस्टिफाई किया अपने सिलेक्शन को। तो जी वो देखिए कि ये चीजें हैं और इसलिए संभव हुआ कि वो टीम के साथ ट्रेवल कर रहे हैं और उनको जी इक्वली उनको तवज्जो दी जा रही है। ऐसा नहीं कि अगर वाशिंगटन सुंदर, शार्दुल ठाकुर चाहते कि हम नेट पर आधे घंटे बैटिंग करें तो बैटिंग उनको करें। मना नहीं किया जाता, उनको सपोर्ट किया जाता, उनको अच्छी बॉलिंग डाली जाती है, तब उनको अच्छी प्रैक्टिस मिलती है। तो टैलेंडर्स को अब टैलेंडर्स की तरह नहीं समझा जा रहा है कि चलो 10-20 बॉल खेल लो, बस एक पैड डाल के जाओ, एक ग्लव्स डाल के जाओ और किसी तरह 10-20 बॉल खेल करके आ जाओ। वो भी उसी तरह से तैयार किए जाते हैं जैसे टॉप ऑर्डर बैट्समैन को तैयार किया जाता है, उनको भी आधे घंटे बैटिंग कराई जा रही है क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस उपलब्ध है, हमारे पास जी थ्रो डाउन एक्सपर्ट्स है, हमारे पास नेट बॉलर्स है, हमारे पास बड़े बॉलर्स है। बुमराह भी आज वाशिंगटन सुंदर को बॉल डाल रहे हैं, उनको मन में ये होता है कि चलो हाँ 140 145 की स्पीड में मैं खेल पा रहा हूँ तो वहां जाके भी आराम से खेलूंगा। तो ये फर्क आया है, ये इतने बड़े दल को ले जाने का, इतनी तरह की स्ट्रेटेजी बनाने का नतीजा अब दिख रहा है। जी, चलते चलते एक सवाल और मेरा है आपको कि ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज क्यों संघर्ष करते नजर आए, जो भारतीय पुछल्ले बल्लेबाज थे और रहाणे ने भी वहां सेंचुरी बनाई, रविंद्र जडेजा ने भी बहुत अच्छा किया, आर अश्विन ने बहुत अच्छा किया और उनके जो गेंदबाज उनके अंदर खौफ था और उनका कप्तान भी डरा हुआ था। टीम पेन के चेहरे पर भी जो है वो उत्साह नहीं दिखा जो कभी ऑस्ट्रेलियाई कप्तान के तौर पर किसी भी खिलाड़ी के ऊपर दिखता है। आखिर क्या वजह थी? देखिए ये एक तो उन्होंने पहला टेस्ट मैच तो जीत लिया, वो एक जी सेशन को निकाल दे वो हमेशा भारत के लिए ऊपर एक तरह से वो अभिशाप भी है तो वरदान बन के भी सामने आया। तो जी वो एक सेशन जो उनके बैट्स बॉलर ने बेहतरीन बॉलिंग की और वो गेंद का भी असर था, मुझे लग रहा है कि जो पिंक बॉल है उसको समझने में, उसको पिक करने में और जो सुपर एक स्पेल डाला जो वहां पर हेजलवुड ने और पैट कमिंस ने, तो वो कमाल का एक स्पेल था, उसको निकाल दे अगर तो ऑस्ट्रेलियन टीम शुरू से डरी हुई थी। अगर उनको मन में ये था कि इस भारतीय टीम को जीतना हराना आसान नहीं है, क्योंकि बार बार कह रहे थे उनके एक्सपर्ट वहां के जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं कि ये 4-0 से हरा देंगे, लेकिन उनके टीम की ओर से ये बात कभी नहीं आई। उनको लग रहा था कि पिछली बार पुजारा ने भी 77-75 के एवरेज से रन बनाया था, बहुत अच्छा रहाणे भी स्कोर। कुछ भी करने में संभव है। मयंक अग्रवाल नहीं चले, लेकिन मयंक अग्रवाल ने पिछली सीरीज पे अच्छा किया था, विराट कोहली तो है ही है। तो ऋषभ पंत ने भी अच्छा किया था जी। ये देखिए देखिए दोनों तरफ के बॉलर अच्छे थे, बॉलर उनके भी अच्छे थे, बट बैटिंग कौन अच्छा करता है ये था। और दूसरी चीज की उनके शुरू से ही झटका लगा जब उनके वार्नर हो गए इंजर्ड, पुकोस्की जी हो गए, उनको ओपनर अच्छा नहीं मिल पा रहा था। मिडिल ऑर्डर में कोई बहुत दो नाम थे जो शुरू के 2 टेस्ट मैच में स्मिथ को भी दबाव में रखा, लबुशेन को भी बहुत खुल के खेलने नहीं दिया। तो ये बॉलर को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने किस तरह से दबाव बनाया और उनकी भी स्ट्रेटेजिक भूल कही जाएगी कि वो 4 जी ही बॉलर पर एक ही साथ चलते रहे। उन्होंने 4 मेन बॉलर को शुरू से अंत तक खिलाया और हमारे टेलेंडर्स ने या हमारे बैट्समैन ने उनको खूब थकाया। वो जी रन भरे ना भरे, सिडनी की जो मतलब ड्रॉ है वो उनके लिए हार के तरह ही थी, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल 131 ओवर तक खींच के ले जाना और वहीं पर वो मेंटली आप समझ लें कि बहुत डाउन हो गया। और ये मेलबर्न में भी संभव हुआ था जब उनको जल्दी आउट किया और भारतीय जो बल्लेबाजों ने बहुत लंबा बैटिंग कर डाली। जी तो बहुत लंबा। वो रन बने ना बने, क्रीज पर रहना है और उन्होंने बॉडी लाइन पर बॉल डाली तो अब ये तैयार थे। चाहे अब देखिए पुजारा ने 14 चोटें खाई इस सीरीज जी में, 14 बार चोट खाई जिसमें 4 बार हेलमेट पर गेंद लगी उनके, हेलमेट पर लगी है। बट उसके लिए तैयार थे हमारे जो जो जो, जो बैट्समैन थे, चाहे वो नीचे बैट्समैन के जी बैट्समैन हो, चाहे टॉप ऑर्डर बैट्समैन हो, चाहे वो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हो, तो चोट जी खा के भी तैयार थे और उन्होंने बॉडी पे अटैक किया जो कि उनकी स्ट्रेटेजी काम नहीं आई। नहीं आई जी। बिल्कुल सही कहा आपने कि ऑस्ट्रेलिया चाहे बल्लेबाज के तौर पर उसके खिलाड़ी रहे हो, चाहे गेंदबाज के तौर पर और उसके अलावा जो स्लेजिंग साम दाम दंड भेद वो अपनाते हैं, वो सारी स्ट्रेटजी इस भारतीय टीम युवा टीम के आगे विफल रही। खैर सर बहुत ही
आपने अच्छे तरीके से बताया कि किस तरह से भारत की पूंछ यानी टेलेंडर्स बल्लेबाजों ने ऑस्ट्रेलिया की लंका लगा दी, या यूं कह ले लंका जला दी। और मैं बताना चाहूंगा कि इस जो हम चर्चा कर रहे हैं, इस सीरीज का अगला वीडियो जो आएगा, वो आएगा कि जो ये टीम है, भारत की टीम है, उससे ऑस्ट्रेलिया तो हारा ही है। इंग्लैंड अब जब भारत आ रही है तो उससे भी हार झेलनी पड़ेगी, और उसके पीछे क्या खास वजह हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे सर के साथ। और इसके साथ साथ हम आपको एक बात और बताएंगे, इन सबके बीच आईपीएल की वो कौन सी कड़ी जुड़ती है जो पूरा खेल बदल देती है, न केवल ऑस्ट्रेलिया का बल्कि इंग्लैंड का भी। तो अभी फिलहाल इतना ही, और मुझे और संजीव सर को इजाजत दीजिए, फिर हम हाजिर होंगे। जैसा कि मैंने बताया कि अगली कड़ी क्या है, उस पर हम पूरी तरीके से चर्चा करेंगे और आप तक पूरी बात पहुंचाएंगे। धन्यवाद। नमस्कार।